लोग इधर आ जाओ, इधर। हाँ, 2 लोग इधर आ जाओ। ना ना, सामने आएगा। So we are writing dimensional formula. We were writing what? Dimensional formula. So last quantity was frequency. Now density और pressure लिखाया था. प्रेशर लास्ट क्लास में प्रेशर नहीं. So let us start with pressure. So pressure, what is the formula for pressure? Force per unit area. Force per unit area. फोर्स का डायमेंशन बोलना तो एक बार. वेरी गुड. m1 l1 t-2. तो फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2. m1 l1 t-2. What is the dimensional formula for area? area L square only. अरे फोर्स कैसे निकाला था याद है ना? F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. मास का यूनिट केजी और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फिर क्या बोला था? मास के लिए डायमेंशन में सिंबल विद इन थर्ड ब्रैकेट m, लेंथ के लिए l, फिर टाइम के लिए t, है ना? फिर करंट के लिए डायमेंशनल सिंबल a. करंट इज एम्पियर. करंट इज वर्ड एम्पियर. उसके बाद टेम्परेचर. टेम्परेचर के लिए सिंबल क्या बताया था? केल्विन, है ना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल डायमेंशन में सिंबल n, नहीं तो mol, मोल. और फिर लुमिनस इंटेंसिटी. लुमिनस इंटेंसिटी CD, isn't it? So these are fundamental quantities. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला केजी. केजी के लिए क्या आएगा? m1, है ना? फिर मीटर मतलब लेंथ L1, सेकेंड मतलब टाइम t-2, है ना? नहीं बोला था? और बोला था ये सीखना है. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है. एवरी टाइम वी डू नॉट हैव टाइम दैट विल राइट m into a, isn't it? सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाई एरिया. एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब L स्क्वायर. 2 बार लेंथ आया ना? नहीं आया समझ में? एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो लेंथ भी मीटर, ब्रेड्थ भी
सो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर है ना, और मीटर स्क्वायर विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एल स्क्वायर। तो प्रेशर का बोला अभी कैलकुलेट करके, m1 L-1 T-2, राइट। फर्स्ट क्लास नहीं बाबा, কোন স্কুল? বাংলা বুঝিস না, এটা বুঝছত নেই, ঠিক আছে। पूछो ना, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है ना? लास्ट क्लास का डायमेंशनल फॉर्मूला सब याद है? पूछू क्या एक बार? नहीं तो फॉर्मूला बता दो बस, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर याद नहीं है फॉर्मूला बता देना बस। पूछू क्या? ओके, वन वे कम्युनिकेशन, नो प्रॉब्लम। I will come and teach you, will pay the money. This is how now things work. It's good. Will be less interactive. Online class, just like online class. It's good. And everything will be reflected after 1 year. Then there will be, in 12 we will have backlogs, 11 waste ho gaya. Now I have a backup plan, how to complete 11 and 12 in 1 year, how to complete 12, do well in boards, how to go for entrance exam also in a span of 1 year. So you will have multiple plans and none will be executed. No plan will be executed. This is how average people do things. And those who achieve greatness, they execute every plan. They do not have multiple plans only. मैं सोचा था तुम लोग के साथ बात करूंगा, जैसे 12 को भी मैं आता हूं पढ़ा के चला जाता हूं बस। No one talks to me, I also do not talk with them. We are professional. ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी, ये सब सीख लेना रे, फिर सिलेबस बड़ा हो जाएगा सडनली, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएगा, तो इस चैप्टर से तो एटलीस्ट 3 मार्क मिल जाएगा 70 में, 3 to 4 मार्क्स। कुछ नहीं हुआ तो 4 मार्क तो लिखना है एग्जाम में पूरा साल पढ़ के। सीनियर लोगों से बात नहीं करता तुम लोग आजकल। जो लोग अच्छा बच्चा है सबसे एक बार बात करके देखना। दे नो मी बेटर, दे नो द सब्जेक्ट बेटर, दे नो द कंटेंट बेटर, दे नो हाउ दे हैव स्पेंट क्लास 11, they will make you understand everything. सीनियर से बात करो रे, यूट्यूब में रील देखने से फायदा नहीं होगा रे। टॉक ऑलवेज विद द क्लोजेस्ट पीपल। अभी नेक्स्ट क्वांटिटी देखो, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या आया? टॉर्क। क्या आया? टॉर्क। टॉर्क मतलब एंगुलर फोर्स। क्या फोर्स? इसको डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ, टाउ। ओके, टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स। जैसे मान लो ये एक रॉड है और यहां पे इसको फिक्स कर दिया, यहां पे इसको फिक्स कर दिया। जहां पे हम लोग फिक्स करते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लैम्ड। क्या बोला जाता है? क्लैम्ड और हिंज्ड। और हिंज्ड।
मान लो इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया F इधर, और इधर और एक फोर्स लगाया F, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है R। कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? R। सो ऑब्वियसली अगर ये चीज, ये रॉड है, इधर मैंने फिक्स कर दिया है और इधर मैंने फोर्स लगाया और इधर मैंने फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू रोटेट, इट इज गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस हिंज्ड पोजीशन, अबाउट दिस, ऐसे घूमता है ना, जैसे दरवाजा घूमता है। सबसे इजी एग्जांपल समझाने के लिए, टॉर्क को समझाने के लिए सबसे इजी एग्जांपल किसका है? दरवाजा। तो दरवाजा में ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बंगाली में? कब्जा। क्या बोलते हैं? कब्जा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंज्ड। क्या बोलेंगे? तो जैसे ये दरवाजे में मैंने ऐसे फोर्स लगाया 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर? तो दरवाजा घूम गया अबाउट दिस हिंज्ड पोजीशन। तो ये वाला हिस्सा आगे चला गया, ये वाला हिस्सा आगे गया क्या? नहीं गया, क्योंकि ये फिक्स्ड है। सो ऑब्वियसली जैसे ही मैंने यहाँ पे F फोर्स लगाया, ये हिंज्ड पोजीशन और एक F डेवलप किया है। क्या डेवलप किया है? अगर मैंने यहाँ पे फोर्स F दिया है तो हिंज्ड पोजीशन मेरे ऑपोजिट में और एक फोर्स डेवलप किया है F, है ना? उसका तो काम ही है रोक के रखना। रोक के कब रख पाएगा? जब वो मेरे ऑपोजिट में फोर्स लगाएगा। तो मैंने इधर फोर्स लगाया 90 डिग्री पर, उसने उल्टा लगाया फोर्स और दरवाजा घूम गया। नहीं तो ट्रांसलेटरी मोशन करता। अगर हिंज्ड नहीं होता तो मेरे फोर्स की वजह से पूरा दरवाजा आगे चला जाता। उसको बोलते हैं लिनियर मोशन। क्या मोशन? लिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि यहां पे फिक्स है। सो ऑल द पार्टिकल्स आर बाउंड टू रोटेट अबाउट दिस हिंज्ड पोजीशन, अबाउट दिस। इसका मतलब सर रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल फोर्स मतलब मान लो यहां पे तुमने इसको फिक्स कर दिया और इस तरफ एक फोर्स लगा F, इस तरफ एक फोर्स लगा F, तो ये क्या करेगा? ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमेगा मतलब सेंस ऑफ रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। कैसा होगा? क्लॉकवाइज। समझ में आता है ना? अरे ये घड़ी है, 12 बजा है। दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब फोर्स लगाने के बाद अगर बॉडी घूम रहा है तो फोर्स का नाम क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए इसका और एक नाम क्या रखा गया? एंगुलर फोर्स। अभी मान लो यहां पे फिक्स है, यहां पे फिक्स कर दिया बॉडी को, यहां पे फिक्स कर दिया और मैंने यहां पे ही फोर्स लगाया, घुमा किया। अभी घुमा किया 90 डिग्री में फोर्स तो लगाया। 90 डिग्री मतलब किसके साथ 90 डिग्री? बॉडी का अलाइनमेंट के साथ। बॉडी का अलाइनमेंट वर्टिकल है, बॉडी का अलाइनमेंट वर्टिकल है, और मैंने इधर फोर्स लगाया। तो मैंने अगर इधर फोर्स लगाया तो ये घुमा क्या? नहीं। फिर मैं इधर गया, देखो फोर्स लगाया, घुमा ना, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, एफर्ट ज्यादा देना पड़ा। फिर मैं इधर गया, हल्का फोर्स दिया, फिर घूम गया। फिर मैं और दूर गया और हल्का फोर्स देने से घूम गया। फिर मैं और दूर गया और कम फोर्स लगाने से ये घूम गया। दैट मीन्स मोर is the distance, more is the distance, less is the force required, less is the, this is how rotational effect will occur. That is why screwdriver, long screwdriver are used for tightening bigger screw. It has a long arm, it has a more the arm of rotation, more the, it is easier to rotate the body, it is easier to, जैसे दरवाजा में अगर इस हिस्सा में मैंने फोर्स लगा दिया एकदम कोने में, जाएगा क्या दरवाजा? क्यों? क्योंकि इससे दूरी बहुत कम है। इससे मतलब किससे? हिंज से। अगर मैं दूर चला जाता हूं, जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं हिंज पोजीशन से, लेस एफर्ट देने के बाद आई विल हैव मोर रोटेशनल इफेक्ट, आई विल हैव मोर रोटेशनल इफेक्ट। दिस इज हल्का हल्का अबाउट टॉर्क, अबाउट व्हाट? टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या? फोर्स। अभी इसका फॉर्मूला दिया गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या दिया गया? वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस नाउ, वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस। खाली फोर्स क्यों नहीं दिया गया? बिकॉज डिस्टेंस के साथ भी टॉर्क ज्यादा होगा कम होगा, इट वेरीज, है ना? डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फोर्स कम लगाने से ज्यादा टॉर्क आ जाएगा, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो कम फोर्स में भी
ज्यादा टॉर्क आ जाएगा। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा टू प्रोड्यूस सेम टॉर्क। अरे अंडरस्टूड? प्रोडक्ट में एक चीज अगर कम होता है दूसरा चीज को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स, तब जाके क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन, रिक्वायर्ड फॉर। इसलिए फॉर्मूला में फोर्स खाली दिया गया है या फोर्स इंटू डिस्टेंस दिया गया है? और कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब ऐसे फोर्स लगाने से घूम जाएगा क्या? ऐसे फोर्स लगाने से घूम जाएगा क्या? ऐसे फोर्स लगाने से घुमा क्या? नहीं। कितना डिग्री पे लगाना पड़ेगा? अगर 90 डिग्री पे फोर्स लगाया तभी जाके ये घूम जाएगा। एंड मोर इज द आर्म ऑफ रोटेशन, लेस इजियर इज टू रोटेट द बॉडी, लेस इजियर इज टू। अभी ट्रक का देखना, टायर, ट्रक का टायर का जो स्क्रू टाइट करता है, कितना बड़ा बड़ा स्क्रू ड्राइवर या लीवर बोलते हैं उसको, उसके ऊपर वो कंडक्टर खड़ा होकर ऐसे ऐसे पुश करता है। सो बिकॉज इट हैज गॉट मोर आर्म, सो लॉन्गर द आर्म ऑफ रोटेशन, लेस फोर्स is required from his end to tighten the screw, to tighten the, understood not understood? अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बोलो? फोर्स इनटू, नाउ वी आर मोर कंसेंट्रेटिंग ऑन द फॉर्मूला, बट स्टिल आई एम गिविंग यू ए वेरी लिटिल बैकग्राउंड सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर द फॉर्मूला। क्योंकि डायमेंशन लिखने के लिए क्या चाहिए हमको? फॉर्मूला। फॉर्मूला पता नहीं होगा तो यूनिट भी पता नहीं होगा और डायमेंशन भी पता नहीं होगा। अंडरस्टूड? बोलो टॉर्क का फॉर्मूला। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी एग्जाम में ये कैसे पूछा जाएगा? 1 मार्कर, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फोर्स। एंगुलर फोर्स मतलब किसके बारे में पूछा गया है? टॉर्क के बारे में। तो बताओ, टॉर्क है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1, और डिस्टेंस का, डिस्टेंस मतलब l है ना, तो क्या बन गया? m1 1 + 1 l2 t - 2। ये किसका था रे? टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लास्ट क्लास का कौन सा क्वांटिटी के साथ मैच किया है? वर्क। याद है ना? वर्क का फॉर्मूला बताना। वर्क का फॉर्मूला लास्ट क्लास में दिया था। वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t - 2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब l। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लास्ट क्लास में क्या लिखाया था? m1 l2 t - 2। ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जूल है ना। और टॉर्क का ऐसा यूनिट लेकिन जूल नहीं है, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर। सिंपली फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या बन गया? न्यूटन मीटर। जूल इज रिजर्व फॉर वर्क एंड एनर्जी, जूल यूनिट इज रिजर्व फॉर वर्क एंड एनर्जी। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है बट क्वांटिटी वाइज दे आर एंटायरली डिफरेंट, है ना। क्वांटिटी वाइज सेम है या अलग अलग है? एक घुमाने वाला फोर्स है तो दूसरा वर्क डन है, जो एनर्जी का मेजरमेंट है। वर्क डन किसका मेजरमेंट है? एनर्जी का। और एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। तो वर्क का भी जूल, बट टॉर्क का जूल होगा या न्यूटन मीटर? न्यूटन मीटर। बट रिमेंबर यू गॉट अनदर पेयर, है ना। वर्क एंड टॉर्क हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर और क्या था सेम फॉर्मूला? लास्ट क्लास में बोला था वर्क एंड एनर्जी, और क्या बोला था? स्पीड एंड वेलोसिटी, और एक बोला था हाँ मोमेंटम एंड इंपल्स बोला था। मोमेंटम एंड इंपल्स बोला था, याद रखना सब। मोमेंटम एंड इंपल्स लास्ट क्लास में बोला था मैंने। फिर मैंने बोला था और एक चीज, नेम वन क्वांटिटी विच हैज नो डायमेंशन, नो यूनिट। पढ़ा है कुछ ऐसा क्वांटिटी? नो डायमेंशन, नो यूनिट,
एफिशिएंसी पढ़ाया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था ये सब। फिर नेम वन क्वांटिटी व्हिच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अरे पढ़ाया था सब। मैं पढ़ाने से नहीं होगा, कोई भी कुछ भी पढ़ाते नहीं होगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, पढ़ने से ज्यादा याद रखना पड़ेगा। इट्स अबाउट रिटेंशन गेम, और रिटेन ही करता है। ओनली 5% ऑफ द बच्चा हु आर प्रिपेयरिंग, they retain everything for the first time they see. They are born to do that. They will go into IIT Bombay directly. Single reading, and for entire life they will remember everything. If you know your brain is not up to that mark, that means you have to revise things more, again and again. Only 5%. 20 लाख बच्चा में only 5% बच्चा will be there, those who retain things, sing for the first time. Rest all do may not. टॉर्क लिखा, याद रहेगा। एग्जाम के लिए स्टार मार दो एक बार, स्टार, एग्जाम के लिए स्टार, टॉर्क। अभी नेक्स्ट क्वांटिटी देखो तो क्या आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ा दिया था, और एक बार बता देता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल, मतलब क्या, एंगल। जैसे मान लो सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, बोला था ना, तो ये एंगल थीटा है, यहां पे लेंथ कितना है x, और ये रेडियस कितना है r। तो क्या फॉर्मूला बोला था, थीटा इक्वल टू x बाई आर, बोला था ना, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क बाई, अभी देखो ऊपर लेंथ नीचे भी रेडियस, मतलब लेंथ, तो लेंथ और लेंथ कैंसिल नहीं, नो यूनिट, क्या कैंसिल, नो यूनिट, बोला नो यूनिट। तुम लोग क्या सुनता है रे, नो, बस ये बच्चा बोला नो डायमेंशन, नो यूनिट बोला था क्या लास्ट क्लास में, या बोला यूनिट है, और फिर लिखा के भी दिया था, क्वांटिटी हैविंग यूनिट बट नो डायमेंशन, है ना। एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, मतलब L बाई L, तो कैंसिल चला जाएगा, मतलब M0 L0 T0, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। बट यूनिट है तो रेडियन है, नहीं तो डिग्री है। रेडियन हम लोग मानते हैं SI सिस्टम में, और मैथ्स में डिग्री, मैथ्स में डिग्री, है ना। গরম লাগে বা নানি, এসি একটা লাগাইতে লাগবো, তোমরা লেগে আমরা তো আচ্ছা লেবার, গরম ঠান্ডা বুঝি না, তোমরা ধনী মানুষ তো, ঠিক আছে, কম দামি এসি কই পাই মরে, লাগাই মলে কম দাম, গ্লোবাল ওয়ার্মিং করাই দিছো তোমরা, টিকিতে হইতো, আমরা সময় অত গরম লাগতো না রুমও। এটা খুলছে নি তারা মন দিয়া, আধা আধা খুলে হয় না। ডিগ্রি না, খালি রেডিয়ান, খালি রেডিয়ান। ডিগ্রি হলো সেক্সাডেসিমাল সিস্টেম, আগে ম্যাথসের মধ্যে, ম্যাথসের মধ্যে ইউজ হতো, रेडियन का यूज है। और अभी एंगुलर वेलोसिटी लिखो जिनका खत्म हो गया, ओमेगा से डिनोट करेंगे, जिनका खत्म हो गया राइट एंगुलर वेलोसिटी करा दिया था, एंगुलर एक्सीलरेशन कराया था और नहीं। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी करा देता हूं एक बार, पढ़ा दिया था। अरे 2 बार पैसा नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं होगा।
एंगुलर वेलोसिटी क्या पढ़ाया था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय व्हाट? बोलो, थीटा बाई टी, थीटा बाई टी। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 तो एंगल का, और नीचे टाइम है t, तो क्या बन गया? Angular velocity is angular displacement by time. We'll see these quantities in detail in circular motion. What motion? Circular motion. But we have to write dimension because we have to complete the chapter. Next, which quantity is there? Angular acceleration. See, angular acceleration. Acceleration is what? Velocity by time. Acceleration is what? So angular acceleration will be angular velocity by time. Linear acceleration is linear velocity by time. So angular acceleration will be angular velocity by time. इसको डिनोट करते हैं अल्फा से. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाई टाइम. अच्छा, ओमेगा का यूनिट एक बार बोलना तो. ओमेगा का यूनिट बोलना, यूनिट. थीटा मतलब रेडियन और टाइम मतलब सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड. नहीं बोला था लास्ट क्लास में? रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा का यूनिट क्या बोला था? लिखाया था नहीं लिखाया था? लिखाई ना. খান্দো তোমরা খান্দা খান্দা মুখ করে কঠিন লাগেনি এটা? এটা তো নামকরণ করি আর খালি নামকরণ মা. এটার মধ্যে কঠিন লাগার কিছু নাই. ডরাই যাবে তো কেমনে হইব? ডরাইস না. বেজান কঠিন কঠিন জিনিস আছে, একটুকু ডরাইবে না. যেটা হইব দেখা যাবে কোনটা ফেলু তোমার হচ্ছে বেশি আর কি হইব. ডরানির কিছু নাই. জীবন অত লম্বা, এটা ছোট ছোট জিনিসও টেনশন লইয়া কোনো লাভ নাই. বহু বাচ্চা টেনশন, আরো বেশি টেনশন. कितना लगे था? इसका लिखो रे. ऐसा यूनिट क्या होगा? ओमेगा का क्या? रेडियन पर, और टाइम का तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये कैसे आया, समझ में आया क्या? ये सेकंड ऊपर गया तो -2 होगा ना. अच्छा, डायमेंशन बोलना एक बार मुझे. ओमेगा का डायमेंशन बोलो पहले. m0 l0 और टाइम का मतलब क्या हुआ, है ना? अरे समझ में आया क्या? फिर एंगुलर एक्सीलरेशन के बाद क्या आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पहले इनर्शिया को डिफाइन करो कोई. क्लास 9 में पढ़ा था तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, हाँ, बॉडी का इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट. बॉडी का इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट. अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर बॉडी मोशन पर है तो रहेगा, जब तक फोर्स नहीं लगेगा. क्या नहीं लगेगा? जैसे तू मोबाइल देखता रहता है घर में, मोबाइल ही देखता रहता है, फिर मम्मी पापा याद दिलाते हैं अरे भाई पढ़ना है, तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो तुम्हारा इनर्शिया ब्रेक हो गया. क्या ब्रेक हो गया? इनर्शिया, है ना? फिर दोस्त आया घुमाने ले गया बाहर, तुम्हारा और कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई नहीं करना है, देयर इज नो रिस्टोरिंग टेंडेंसी, उसके साथ घूम रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है. दैट इज इनर्शिया. एवरीवन वांट्स टू बी स्टेट ऑफ इनर्शिया, है ना? तो इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है?
सिंपली सिंगल लाइन, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन, कंडीशन ऑफ मोशन। इनर्शिया मतलब इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स। अच्छा, ये बॉटल और ये लड़का, किसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली इसको। क्यों? मास ज्यादा है। क्या ज्यादा है? इनएबिलिटी का कोई मेजरमेंट नहीं होता। ये जो इनएबिलिटी है ना, इसका कोई मेजरमेंट, इनएबिलिटी को कैसे मेजर करेगा? फिजिक्स में तुम कौन सा क्वांटिटी पढ़ रहा है? फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखा है था फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। तो इनएबिलिटी को कोई मेजर कर पाएगा क्या? नहीं। तो इनर्शिया को मेजर करने के लिए वी रेफर टू मास, वी रेफर टू, है ना? तो इनर्शिया को अगर कोई बोलता है कैसे मेजर करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ। अभी साइकिल रेस्ट पर है तो मोशन में लाना बहुत इजी है। ट्रक रेस्ट पर है तो फोर्स लगा के चला जाएगा क्या मोशन में? या इंजन को फोर्स लगाना पड़ेगा? इन हाथ से चला देगा ट्रक को? चला सकता है ब्रूसली होने से। तो इनर्शिया को मेजर करने के लिए क्या चाहिए हमको? मास। अभी ये टर्म क्या है सर? इट इज ऑल्सो इनर्शिया रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। रिलेटेड टू व्हाट मोशन? कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो उसके इनर्शिया का नाम दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? ए बॉडी इन रोटेशनल मोशन will continue in rotational motion will continue its state until, वहां पे क्या बोला था? फोर्सेस अप्लाइड। कहां पर? लीनियर मोशन में जो इनर्शिया, यहां पे क्या बोला था? इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन अनलेस व्हाट इज अप्लाइड? फोर्स इज अप्लाइड, है ना? यहां पे क्या बोलेंगे? इट इज ए बॉडी इन रोटेशनल मोशन विल कंटिन्यू इट्स स्टेट अंटिल टॉर्क इज अप्लाइड। फोर्स की जगह पर कौन आ जाएगा? बिकॉज इट इज व्हाट मोशन? रोटेशनल मोशन में फोर्स का नाम बदल के क्या हो गया? इनर्शिया का नाम बदल के क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का नाम बदल के बहुत सारी इनर्शिया। बॉडी लिनियर मोशन कर रहा है तो खाली इनर्शिया, और बॉडी घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के लिए हमको टॉर्क लगाना पड़ेगा, और इनर्शिया को चेंज करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा बस फंडामेंटल ओनली। बाकी तो रोटेशन चैप्टर है उधर, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। अभी ये फॉर्मूला पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये भी स्टार, जो जो स्टार बोलूंगा वो लिख देना। वो लोग पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले तो फॉर्मूला देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये डेफिनेशन लिखा क्या? थोड़ा थोड़ा नहीं लिखा? কোনটা? নিচেরটা একটা বল আছে, দুইটা বল আছে আমার হাতে। একটা দুইটার বেলা আমি এমনি ডিল মারছি। একটা বল বেজান দূরে গিয়া থামছে, আরেকটা বল তাড়াতাড়ি থামি গেছে। কে বেশি সময় রোটেশন করছে? ডাইন হাতের বল, তার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বেশি। মানে যে বেশি সময় রোটেশনাল মোশন রে কন্টিনিউ করতে ক্যাপেবল, তার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বেশি হইব। এটা হইছে কুশারের রস বানায় দেখছত নি? বড় চাক্কা একটা লাগায়, হ্যাঁ লাগায় না নি? ঘুরায়। কুশারের রস খাইছত না নিবা? এমনি এমনি ঘুরায় না নি? এর মানে কিটা? বড় চাক্কা লাগাইলে প্রচুর সময় ওই কুশার যখন ঢুকাইব, দ্যাট ইজ এন অবস্ট্রাকশন, তে আটকি যাওয়ার টেন্ডেন্সি হইব। তে বড় চাক্কা যত লাগাইব মাস বেশি হইব, প্লাস রেডিয়াসও বেশি হইব। মাস আর রেডিয়াস যদি বেশি হয় তে চাক্কাটা বেশি সময় ঘুরবো। চাক্কা বেশি সময় ঘুরবো মানে কুশারটারে টানবো ভিতর দিকে,
আর জুস বাই দিব নাইলে তো আটকে যাইব দেখছো তুমি আরো দুইটা গিয়ার থাকে এমনি এমনি মুভ করে কুশিয়ারের রসের মেশিন দেখছো না মানে এক কথায় মাস আর ডিস্টেন্স বড় হইতো ট্রাকের চাক্কা ছোটখানে বানায় না যাতে সামনে যদি অবস্ট্রাকশন আয় ইজিলি ওভারকাম করতে পারে বিকজ ইট উইল কন্টিনিউ রোটেশনাল মোশন অটোর সামনে যদি স্পিড ব্রেকার আয় স্লো করতে লাগে ট্রাকের সামনে ছোট মোটো স্পিড ব্রেকারও है কিছু বুঝেনি স্পিড ব্রেকার আইছে কেন কি তার টেন্ডেন্সি টু রোটেট ইজ মোর কম্পেয়ার টু এন অটো হুইল না বুঝছি না মানে যে বেশি সময় মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া রাখতে পারবো হে বেশি রোটেট করতে পারবো হে বেশি কিতা করতে পারবো ও ওর জিনিস আর বাকি তো ইংলিশ লিখছি কিতা কিতি বুঝছি নেই কিতা হ্যাঁ moment of inertia is the tendency to continue what motion rotational motion to continue rotational motion or in other words inability to change state of rotational motion अरे दोनों तरफ से सीख के रखना है क्या बोला मैंने पहला लाइन क्या बोला it is the ability of the body to continue rotational motion inability of the body to change its state of rotational motion सेम चीज ही तो बोला इंग्लिश अलग अलग है बस एक में क्या बोला बॉडी का टेंडेंसी है रोटेट करने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा दूसरे में क्या बोला बॉडी रोटेशनल मोशन को चेंज नहीं करना चाहता तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा होगा मतलब बॉडी ज्यादा देर तक घूमेगा नहीं आया समझ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो बॉडी ज्यादा देर तक घूमेगा रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा अंडरस्टूड अभी ट्रक का व्हील और ऑटो का व्हील में क्या डिफरेंस है मास और रेडियस मास और सो ऑब्वियसली फॉर्मूला में मास और रेडियस दोनों आना चाहिए सो सी mass into radius square mass into this has come experimentally বড় না আমি লিখবো तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तुम लोगों को फंडामेंटल दूं या बस फॉर्मूला दे दूं रे दिमाग में लोड पड़ रहा है क्या या चैप्टर जब आएगा तब पढ़ेगा या अभी एक बार सुनेगा फिर चैप्टर में और एक बार सुनेगा whatever you say you are paying it's your क्लास थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं सो दैट यू कैन रिलेट अदरवाइज मुझे तो जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला सीखने से मुझे याद नहीं रहता था सो थोड़ा अगर बैकग्राउंड पता होता है मुझे देन आई कैन रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम है ना ओके सुनो रे तुम लोग बोलो फॉर्मूला बोलो मास इनटू स्क्वायर कैसे आया देखेंगे हम लोग फॉर्मूला कैसे आया बाद में देखेंगे यूनिट ऐसा यूनिट मास का यूनिट रेडियस का मीटर स्क्वायर है ना डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बोलो जल्दी से m1 l2 बस इजी है ना टफ है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है मास इनटू रेडियस स्क्वायर और साइड में ये डायग्राम भी बना के रख देना मान लो यहां पे मास है ये घूम रहा है ये रेडियस है ओके मास इनटू रेडियस स्क्वायर मास इनटू रेडियस स्क्वायर और ये क्या है इसको बोलते हैं एक्सिस क्या बोलते हैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR एक्सिस क्या है ये जो फैन का ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज एक्सिस और सब पार्टिकल उस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ना एवरी पार्टिकल ऑफ फैन इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट फिक्स्ड लाइन दैट फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड व्हाट एक्सिस और एक्सिस को और कैसे समझते हैं एक्सिस को और कैसे समझते हैं मान लो ये एक रिजिड बॉडी है क्या बॉडी सुन रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं क्या बॉडी है ये
रिजिड बॉडी का क्या मतलब? ओ माय गॉड, नो नो, इन फिजिक्स टर्म्स रिजिड बॉडी का मतलब, मान लो यहां पर दो पार्टिकल है, मान लो दिख रहा है, दो पार्टिकल दिख रहा है, यहां पे एक पार्टिकल, यहां पे एक पार्टिकल दिख रहा है, दिखता है, मैजिक है। यहां पे दो पार्टिकल है, मैंने फोर्स लगाया, चेंज हो गया क्या? गैप चेंज हुआ क्या? नहीं। अगर दो पार्टिकल में फोर्स लगाने के बाद भी गैप नहीं बदल रहा है, देन वी कॉल इट रिजिड बॉडी। व्हाट बॉडी? हम लोग कैसा है? हम लोग भी तो सकते हैं बाहर से। वी आर ऑल्सो रिजिड? नो, वी आर फ्लेक्सिबल। क्योंकि अगर मैं चाहूं तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, आई कैन ब्रिंग दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो वी आर फ्लेक्सिबल। फोर्स लगाने से डिस्टेंस बदल जाता है, दो पॉइंट के बीच का गैप बदल जाता है। अगर दो पॉइंट के बीच का गैप बदल गया है, देन वी आर नॉट रिजिड, वी आर फ्लेक्सिबल। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी? जो जो दिमाग में आता है थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? क्या बोल रहा है तुम लोग इतना धीरे धीरे? रिजिड बॉडी मतलब सर, अगर ये एक बॉडी है, ये दोनों पॉइंट है 1 और 2, ये दोनों में गैप हमेशा सेम रहेगा, गैप रिमेन्स फिक्स्ड, सच इज कॉल्ड व्हाट बॉडी? रिजिड बॉडी। अरे चैप्टर है, लास्ट चैप्टर वॉल्यूम 1 का, रिजिड बॉडी डायनामिक्स चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं बस। रिजिड बॉडी, कॉपी कैसा बॉडी है? उसका जो कॉपी लिया हूं उसका कॉपी कैसा बॉडी है? रिजिड बॉडी है। क्या बॉडी है? रिजिड बॉडी है ना। अभी बोलेगा और फोर्स लगा दो, और फोर्स लगाने से तो कॉपी ही नहीं रहेगा, है ना। बिफोर ब्रेकिंग इट, जस्ट अप्लाई ए मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, यू आर नॉट आस्क्ड टू ब्रेक इट, tear it apart, you are asked to change the gap, whether it is possible, whether it is possible. I am applying force, whether the gap has changed, no, that means it is a what body? Rigid body. अभी एक्सिस का डेफिनेशन सुनना एक बार। एक्सिस किसको बोलते हैं? मान लो ये बॉडी घूम रहा है, मान लो ये बॉडी, so this body is composing of many particles, single particle or infinite particles? Infinite particle। तो मान लिया यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है, एकदम एज पर एक पार्टिकल है, सब अपना अपना सर्कल बनाएगा। पूरा बॉडी जब घूमेगा, प्लीज ट्राई टू इमेजिन, ये पार्टिकल जब 360 घूम गया होगा, ये पार्टिकल भी कितना डिग्री घूम गया होगा? क्योंकि दोनों में गैप तो नहीं बदलेगा, दोनों में गैप बदलेगा क्या? अगर दोनों में गैप नहीं बदल रहा है, मतलब ये अगर 360 घूम गया है तो ये भी कितना डिग्री घूम गया है? 360 है ना, पूरा घूम गया है, मतलब कितना डिग्री घूम गया है? इसका मतलब इसने भी एक सर्कल बनाया, इसने भी एक ये छोटा सर्कल बनाएगा, और ये, और सब जो सर्कल बना है सबका सेंटर मैंने मार्क कर दिया, सबका क्या मार्क कर दिया? सेंटर, और लाइन खींच दिया, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। It is a line passing through centers of all the circles made by particles of a rigid body. Not understood? लिख देता हूं, अभी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, बेकार में उसका कॉपी खराब हो गया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर कोई पूछेगा तो कैसे बताओगे? क्या लिखाना है एक्सिस ऑफ रोटेशन में? इट इज द लाइन पासिंग थ्रू व्हाट? Passing through centers of all circles made by particles of rigid body. This is called axis of rotation. This is called what? Axis of rotation. Okay, right? ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए रे। एक्सिस ऑफ रोटेशन सबको पता है, एक्सिस। कोई पूछ लिया डेफिनेशन फिर नहीं बता पाए, यू डू नॉट
If you do not know how to express, you will fail in interviews. हाँ सर वो एक्सिस है, फिर अगर पूछ लिया डिफाइन एक्सिस, फिर उधर उधर बोलेगा, आल्टू पल्टू का कुछ भी बोलेगा। उधर फैन है, फैन का सब पार्टिकल घूम रहा है, ये एक्सिस है, तो वो पूछेगा टेल मी व्हाट इज एक्सिस, तो तब ये इंग्लिश लाइन बोलना पड़ेगा। देश में इंग्लिश ही चलता है, क्या चलता है? इंग्लिश। इफ यू वांट टू लुक स्मार्ट, बी वेरी गुड इन इंग्लिश, एंड इफ यू वांट टू बी लेक्चर, देन स्पीक सिलेटी लाइक मी। Sometimes I become very mature and sometimes I become very smart. No midway path. No midway path. शुद्ध बांग्ला, हिंदी very less. वो तो पैसे के लिए हिंदी बोलना पड़ता है। डेफिनेशन सीखो रे, डेफिनेशन। एमा डेफिनेशन सीखा, एक्सिस का डेफिनेशन बोलना है एक बार ना। ताई रो कोई मु ताई मत बोलो मत करी ताई जो एमा কত ও ইট ইজ দা না না ইট ইজ দা পাসিং না, ইট ইজ দা লাইন। দেখা দেখা টেন্ডেন্সি রাখিস না, হাতের পোকা দিকে দিকলে কই থেকে বড় হাত আনতাম। ইট ইজ দা, আমি দেখিয়া ইট ইজ দা লাইন, ও ইট ইজ দা লাইন পাসিং থ্রু সেন্টার অফ all circles made by particles of a rigid body, particles of a rigid body। আমি তো লেখাইয়া জিগাইছি, আমার ফিজিক্স স্যার খালি মুখে একবার কইতা লগালগ জিগাইতো ক দাঁড়া আনা ফালিউ ফোন বাবারে, আপনার ছেলের মন নাই পড়া। খফ আসলো ফিজিক্স ক্লাসে ঢুকা মানে খফ আসিল আমার লাগে। আমি 2 বছর যে পড়ছি, মাস্টারে পড়াই তো বালা। ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম একটু উইক আছিল, কিন্তু মেকানিক্স হাইফাই স্ট্রং আছিল আমার টিচারে, ফার্স্ট ইয়ার মেকানিক্স। কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি, ওহমস ল, সার্কিট একটু উইক আছে। ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है? सब लिख लिया क्या? यूनिट याद रखना, केजी मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट है? फॉर्मूला ओके। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन लिखा, अगर दो पार्टिकल में गैप हमेशा फिक्स रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? रिजिड बॉडी। एआर मतलब, and this is the definition of axis of rotation। पूछो ना, पूछत नहीं, पूछत ना बाबा। আবার শিখবে মনে রাখবে, শিখবে মনে রাখবে, এটা মনে থাকতে গেলে বহুত টাইম লাগবে, অত তাড়াতাড়ি মনে থাকতো না। তাই যদি একবারে কইলি তো তার মানে ওই যে 5% বাচ্চা আছে, দেশবালা বাচ্চা আছে, মনে রাখিলে। अभी फ्रीक्वेंसी लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, अभी स्ट्रेस। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज स्ट्रेस। Next physical quantity is, now see, background बोलूं थोड़ा या डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूं? Or you want background, then you will not be able to digest। Okay, मान लो ये एक वायर है, क्या है? वायर, वायर क्या है ये? और इसको क्या बोलते हैं? सीलिंग। सीलिंग, हाँ सीलिंग, वही है सीलिंग।
और इधर से इसको बांध दिया है, किसको? वायर को। मान लो इधर एक मास है m, क्या मास है? मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया, कोई भी वायर सिलिंड्रिकल होता है रे, कैसा होता है? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर ऑल सिलिंड्रिकल, दीज आर ऑल व्हाट? सिलिंड्रिकल वायर्स। सिलिंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन होता है सर्कल, क्या होता है? सर्कल होता है ना, ओके। इसका मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मैंने मान लिया ए, क्या मान लिया? ए। एरिया को कितना मान लिया? अच्छा, नीचे क्या काम करेगा? कौन सा फोर्स काम करता है नीचे? ग्रेविटी। क्यों आता है ग्रेविटी? बिकॉज ऑफ मास। किसका मास है? वायर का मास होगा, और नीचे और एक मास है, तो दोनों मिलकर क्या लगाएंगे नीचे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? जैसे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगा तो ये वायर अपने ओरिजिनल लेंथ पर रहेगा या कुछ ना कुछ एक्सटेंड हो जाएगा? कुछ ना कुछ एक्सटेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगा है जिसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या फोर्स? डिफॉर्मिंग, उसका फॉर्म को जो बदल रहा है, डिफॉर्मिंग, उसका ओरिजिनल शेप, साइज, वॉल्यूम को बदल रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। मान लो यहां पर जो एक्सटेंशन आया, मतलब लेंथ बढ़ गया है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलोंगेशन। मान लो इलोंगेशन आया, डेल्टा एल कितना आया? अच्छा, ये डेल्टा सिंबल मतलब लार्ज, लार्ज मतलब फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट चेंज। ये डेल्टा मतलब फाइनाइट चेंज, और ये डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल, ओके, स्मॉल चेंज। और ये डी मतलब इनफाइनाइट सिमेली स्मॉल, इनफाइनाइट सिमेली स्मॉल, मतलब टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू बट नॉट जीरो। द चेंज इज वेरी स्मॉल, द चेंज इज, तीन सिंबल है, डेल्टा मतलब फाइनाइट चेंज, ये भी डेल्टा मतलब, और डी मतलब इनफाइनाइट सिमेली, इनफाइनाइट सिमेली मतलब एकदम छोटा, एकदम छोटा, दैट इवन यू कैनॉट इमेजिन दैट मच स्मॉल, यू कैनॉट इमेजिन, ओनली न्यूटन कुड इमेजिन इन कैलकुलस, विल स्टडी कैलकुलस, अदर पीपल, लेमन पीपल विल नॉट बी एबल टू इमेजिन। दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, ओके। अभी देखो ये वायर, वायर पे क्या लगा? नीचे क्या लगा? क्या फोर्स लगा? क्या फोर्स लगा? ग्रेविटी का फोर्स। बट ग्रेविटी का फोर्स यहां पे बॉडी का शेप को चेंज कर रहा है, तो इसका नाम क्या रख दिया? अच्छा, जैसे ही फोर्स लगा इसमें क्या आया? चेंज आया। चेंज कितने का आया? ओरिजिनल लेंथ मैंने मान लिया एल, क्या मान लिया? अच्छा, जब चेंज आया तब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए हैं। पहले मॉलिक्यूल्स इधर थे ऐसे, ये मॉलिक्यूल नंबर 1, ये मॉलिक्यूल नंबर 2, ये मॉलिक्यूल नंबर 3, ये मॉलिक्यूल नंबर 4। अभी जैसे ही नीचे फोर्स लगा मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचता है। कैसे पता चला? जैसे ही मैंने मास को हटा दिया, वापस चला गया अपनी जगह पर। उसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को बोला जाता है इलास्टिसिटी। क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब प्रॉपर्टी बाय विच बॉडी regains configuration, body regains what? This property is called what? Elasticity, है ना? नहीं? सबसे इजी एग्जांपल इलास्टिक प्रॉपर्टी का स्प्रिंग। स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ दिया तो वापस आता है ना? जैसे ही तुम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएगा तो स्प्रिंग वापस आता है? नहीं आता है? आता है। फिर लड़की लोग जो रबर इधर बांधता है, रबर, रबर देखा है, वो पहले जब खरीद के लाता है फिर डिफॉर्म होता है, वापस आ जाता है। फिर रिपीटेड यूज जब होता है उसके बाद वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज करता है।
उसके बाद वो बोलता है आई एम फेटिग नाउ, आई एम टायर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक टू द ओरिजिनल शेप, फिर नया खरीद लेता है। दैट मीन्स रिपीटेड यूज करते 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 वो प्रॉपर्टी लूज करता है। सो अलग अलग मटेरियल का इलास्टिक टेंडेंसी अलग अलग होता है। दैट इज इटसेल्फ एन इंजीनियरिंग नोन एज मेटलर्जी, मटेरियल इंजीनियरिंग, जिससे ब्रिज डिजाइन होता है। ब्रिज क्या होता है? ट्रक जब जाता है, लोडेड ट्रक, ब्रिज दब जाता है नीचे, तो लोडेड ट्रक जाने के बाद भी अगर दबा हुआ रहेगा तो नीचे ही गिर जाएगा, तो ब्रिज का क्या काम रहेगा? वो वापस आता है, क्या वापस? और वहां पे लिखा होता है ब्रिज में 1000 टन कैपेसिटी, मतलब इससे ज्यादा हुआ तो दब जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी आएगा तो वो अपना इलास्टिसिटी लूज कर चुका होगा और वो ब्रेक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इसका मतलब हर एक मटेरियल का इलास्टिक लिमिट होगा कुछ ना कुछ, और उसी साइंस को बोला जाता है मटेरियल साइंस या मटेरियल इंजीनियरिंग। अंडरस्टूड? हम लोग यहां पे एक चैप्टर में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी बोल के चैप्टर है। क्या चैप्टर है? अच्छा बोलो। वायर में इलास्टिक प्रॉपर्टी है, जैसे ही मैंने मास को हटा दिया तो वायर किधर गया? पीछे, मतलब अपनी जगह पर नहीं गया? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स है। क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑलवेज वांट टू बी इन नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट मतलब जो नेचर ने फिक्स करके दिया, दे वांट टू बी इन नेचुरल स्टेट। तुमने फोर्स लगा के उनके बीच का गैप बढ़ा दिया है, जैसे ही तुम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे द मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा। किसने लगाया? मॉलिक्यूल्स ने। और उस फोर्स को बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या फोर्स? रीस्टोरिंग, 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 रिस्टोर द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, रीस्टोरिंग फोर्स। इसका नाम क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका नाम क्या है? एरिया कितना था? ए। स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया गया रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया। सर इट इज सिमिलर टू प्रेशर। इट इज सिमिलर टू व्हाट? यस, it is similar to pressure, but pressure is a term related to mainly liquids and gases. But when you talk about solids, when you talk about pressure कहां पे यूज होता है? लिक्विड में, नहीं तो गैसेस में। when you talk about what? solid elasticity, then we replace pressure by a term known as, तो आई होप स्ट्रेस का फॉर्मूला याद हो गया होगा। क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट, फिर से बोलना एक बार, फोर्स पर यूनिट एरिया या रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया? फोर्स पर यूनिट एरिया बोला क्या मैंने, या रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया? याद रखना, बाद में बताया जाएगा क्यों रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आया। बाद में बताया जाएगा इलास्टिसिटी में क्यों रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आया एंड नॉट डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां पे तो दो फोर्स था ना, एक का नाम क्या था? डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो वापस जाने के लिए फोर्स लगा उसका नाम क्या है? तो फॉर्मूला में कौन आया? बट उसका रीजन हमको अभी नहीं पता, जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा इलास्टिसिटी तब बताया जाएगा, तब भी कितना समझेगा इट्स अप टू यू एंड योर ब्रेन कैपेबिलिटी। बट मैंने बता दिया रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट, डायमेंशन लिख दो, यूनिट लिख दो, सेम प्रेशर का ही तो है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किताब डायग्राम बना लेना एक बार। वायर बनाया, एल लिखा, डेल्टा एल एल सब लिखा? नहीं लिखा? ऐसा यूनिट बोलो रे जल्दी से। न्यूटन पर और पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है? पास्कल। फिर केमिस्ट्री में बोला जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार, टॉर्स, क्या क्या यूनिट है केमिस्ट्री में आल्टू पल्टू का। हमारे लिए फिजिक्स में बस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और
प्रेशर का भी यूनिट, स्ट्रेस का भी यूनिट। ओके सर, बोलो डायमेंशन। अभी तो बताया था प्रेशर का, नकल मारते हैं उधर से। M1 L1 था, L-1 भी। तुम लोग देख के भी गलती कर देगा रे। तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके साथ बराबर हो गया? प्रेशर, और एक पेयर मिल गया। नहीं, नहीं मिला। कल होगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन मेनली, नहीं तो इतना सारा डायमेंशन एक साथ नहीं लिखाऊंगा, बोर हो जाता हूं। कल थोड़ा एप्लीकेशन देखेंगे, फिर वापस आएंगे चार्ट पर, है ना। टेस्ट है ना मंडे को स्कूल में, मंडे को स्कूल में टेस्ट 15 मार्क का, वही इधर तक जितना पड़ा है। क्या ट्यूसडे बोला तो 2 बार सुन लो अभी। दो बार सुन लेगा, अच्छा है तो। ओ पुराना तुमने टेक्स्ट किया था, नहीं मिला तो आज एक बार हाई कर देना वापस, मैं दे दूंगा। ए फॉर्मूला सीखो रे, बैठ बैठ के गप मारता है तुम लोग। छोटा बच्चा है, कहाँ है एनर्जी छोटा बच्चा का? मोबाइल खा गया सब एनर्जी। अभी तक क्या क्या क्वांटिटी लिखा है बोलना एक बार। एमा क्या क्या क्वांटिटी आज लिखा है बोलना। मान नाम जानी ना, अदिति माँ आज फर्स्ट क्वांटिटी क्या लिखा है मैंने? नार्भास हुई ना किचु आज क्या या फर्स्ट क्वांटिटी नतून बोल की प्रेशर, प्रेशर के बाद टॉर्क के बाद आज क्या क्या क्वांटिटी पढ़ाया रे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाया, एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ाया, फिर टॉर्क पढ़ाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया, क्या स्ट्रेस पढ़ा दिया। और अभी उसके नीचे क्या है? अभी स्ट्रेन। रब करूं क्या? स्ट्रेन वर्ड कहां सुना? कभी सुना है स्ट्रेन वर्ड? मसल्स में जो आता है स्ट्रेन, फिर लोग जाता है फिजियोथेरापिस्ट के पास, मतलब डिफॉर्म हो गया है मस्कुलर अरेंजमेंट, फिर वो टुक 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 करके क्या क्या करता है, जगह पे ला देता है ब्लड सर्कुलेशन करा के, उसको बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल में स्ट्रेन। मटेरियल में स्ट्रेन देखो, अरे ये रब करूं क्या? ये लिखा था डेल्टा, मतलब इस सिंबल को बोला जाता है कैपिटल डेल्टा, इसको बोला जाता है स्मॉल डेल्टा, और इसको बोला जाता है ओनली डी। और एक नाम है इसका, बता देता हूं, भूल जाता हूं इंग्लिश इतना। इसको बोला जाता है डिफरेंशियल चेंज, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल चेंज। राइट एवरी वर्ड। लैंग्वेज का ही और मैथ्स का ही खेल होगा फिजिक्स में, मतलब वही सब एक ही चीज है, टेंड्स टू जीरो बट नॉट जीरो। क्या लिखा? यहां तक समझ में आया? फॉर्मूला लेकिन याद रखना पड़ेगा, उपाय नहीं है। हाँ आज लेकिन मैं देखा हूं तुम्हें
ओ, इसलिए तो कंफ्यूज हो गया मैं, कहाँ देखा हूँ। अरे लिखा क्या, नेक्स्ट जाऊं क्या आगे। अभी देखो स्ट्रेन है, इतना आगे मेरा कोई तो फैन लगाओ, एसी लगाओ। बहुत आरामे पड़ो इस उतना नहीं ना ना, आजकल सब बच्चे को आरामे पड़ो है, दोष दिए लाभ नहीं। ने बाबा ने आइयो पूछा আজকে बहुत गरम था। চলছে তোমরাও লাগে আর একটু সময়, আমি এখানে বুঝি না গরম উরম, আমি একটু বন্ধ করে দিলে বুঝতাম না। আচ্ছা তোমরা ফাস্ট ফুড খাওয়া বন্ধ করো রে, এটা শরীর গরম মানে পেট গরম, তোমরা একদম লাইট লাইট খাও। আমার ডায়েট চার্ট দিমুনি দিমুনি একদিন। স্ট্রেন এই রুকো রে, চেঞ্জ ইন লেন্থ বাই ओरिजिनल लेंथ, नेक्स्ट 10 डेज में लग जाएगा इसे। ओके, फिर सो मत जाना इधर, फिर बिस्तर मांगेगा तुम लोग। एसी लगा दी, अभी बिस्तर दे दो, खाना भी दे दो फास्ट फूड, और मैं आऊंगा फिर चला जाऊंगा, बस सुला के चला जाऊंगा गाना उना गा के। कोई टिका दे आई सो चेंज इन लेंथ भाई। अच्छा चेंज इन लेंथ देखो, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ भाई, अरे फॉर्मूला बोलो, स्ट्रेन का फॉर्मूला कैसे दिया गया, चेंज इन लेंथ बाई, ओके, एंड इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाई मतलब लेंथ में भी चेंज हो सकता है, एरिया में भी चेंज हो सकता है, और वॉल्यूम में भी क्या हो सकता है। तो कभी भी स्ट्रेन अगर पूछा जाए, दैट मींस इट में बी चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया, और चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अलग अलग नाम है बस। इसको बोला जाता है एरियल स्ट्रेन, इसको बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, वॉल्यूमेट्रिक, एरियल एरिया में चेंज, लॉन्गिट्यूडिनल लेंथের মধ্যে চেঞ্জ হইলে ইংলিশ ইউজ হইব লংগিটিউডিনাল, এরিয়া চেঞ্জ হইলে এরিয়াল, ভলিউমও চেঞ্জ হইলে ভলিওমেট্রিক। বুঝলো, মাথা তাই লাভ হইতো না, এটা শিখা লাগবো। এই ऊपर लेंथ नीचे भी, ऊपर एरिया नीचे भी, ऊपर वॉल्यूम नीचे भी, मतलब क्या हुआ, क्या बोला था, रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज नहीं बोला था, रेशियो ऑफ व्हाट, ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, मतलब इट इज ए रेशियो ऑफ, यूनिट होगा क्या, होगा क्या, यूनिट होगा नहीं, यूनिट नहीं है इसका, वो बस एंगल का होता है, एंगल का बस यूनिट होता है, दैट इज एन एक्सेप्शन। बट बाकी जो क्वांटिटीज है सिमिलर, ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, उनका ना यूनिट नो। और इसका और एक एग्जांपल मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
नहीं बताया था? स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, नहीं बताया था ये? सी क्या है? इन बाई और एफिशिएंसी लास्ट क्लास में बताया था। एफिशिएंसी क्या था? आउटपुट एनर्जी बाई, इट इज ऑल्सो रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो यूनिट लिखा उन्होंने ध्यान दिस की था दिखे ध्यान दिला मैया हुई नहीं कोई देख रहे दिखे ध्यान दिल आजकल बच्चे ফ্যানের দিকে দেখিয়ে কিতা বাবরে তোর সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন হনো তো তুই বাইরে যা তারপরে যারে দেখার দে ক্লাসও থাকলে খালি আমারে দেখি জীবনটা একটু ঠিক হইব নাইলে সময় লগে লগে খালি বিশ্রী হইতে থাক আর নিজের জীবন থেকে নিজেও ভাল লাগতো না পরে পরে খাইবে ডিপ্রেশনে ট্যাবলেট ইতা আবার পয়সা বেজা ও এই লিখা গিয়া नो यूनिट नो डायमेंशन, 3 एग्जांपल। स्ट्रेन, यूनिट नो डायमेंशन, कौन सा क्वांटिटी? एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला था? ओके 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 ओके। अभी कौन आया? ये कौन है? ठीक है, कोई आया है। इधर तक लिखा गया सब? ना लिख लो बच्चे है और कल के सारा ही बजे बनाई सो नेपटा और 2 क्लास में खत्म कर दूंगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, देन आई विल टेक ए टेस्ट बेसिक मैथ्स एंड यूनिट्स डायमेंशन। बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथ्स यूनिट्स एंड डायमेंशन टेस्ट होगा एक साथ। कौन जानी नहीं था तो भगवान नंबा क्वेश्चन पेपर बनाई मु जो स्वयं सरस्वती है बुरे या पैसे यावर की देता ए रात करूं क्या कुंडली अभी सुनो नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस। सी ये जो क्वांटिटीज है ना it will be very difficult to remember for now, but with time when chapter will come you will be knowing them better, okay? But you have to remember there is no other way, is there? No. अभी ये कहां से आया सर? ये एक लॉ से आया, थोड़ा बोल देता हूं, उसको बोला जाता है हुक्स लॉ। क्या लॉ? उन्होंने बोला था जितना स्ट्रेस अप्लाई होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस ज्यादा होगा स्ट्रेन भी ज्यादा होगा। दैट हैज बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय हुक, ओके? अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटता है तो क्या होता है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। दिस कांस्टेंट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली
This constant is determined experimentally. So stress equal to some constant multiplied by strain, and this constant of proportionality, इसको क्या बोला जाता है? Constant of, this constant of proportionality is known as modulus of elasticity. Modulus of elasticity, इसका नाम क्या है? मॉड्यूलस ऑफ, ये जो यंग्स मॉड्यूलस है, वाई से डिनोट होगा, दैट इज यूज्ड फॉर सॉलिड्स, और एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका नाम है बल्क मॉड्यूलस. क्या मॉड्यूलस? इट कैन बी यूज्ड फॉर सॉलिड ऑल्सो, बट जनरली इट इज यूज्ड फॉर लिक्विड एंड गैसेस. अलग अलग इलास्टिसिटी डिफाइन किया गया है. सॉलिड के लिए किसको डिफाइन किया गया है? यंग्स मॉड्यूलस. लिक्विड और गैस के लिए किसको? बल्क मॉड्यूलस. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑल्सो. अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होगा. जैसे स्टील के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए, ब्रास के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग यंग्स मॉड्यूलस होगा, और उस वैल्यू से हमको पता चलेगा कि उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी कितना है. उस वैल्यू से वी अंडरस्टैंड हाउ मच इलास्टिक इज द मटेरियल. हाउ मच इलास्टिक इज द मटेरियल. कौन सा वैल्यू से? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये जो के का नाम क्या क्या है? यंग्स मॉड्यूलस. यंग्स मॉड्यूलस कब यूज किया जाएगा? सॉलिड के लिए. बल्क मॉड्यूलस किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड और. अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग बट रफ आइडिया. व्हाट आइडिया? यंग्स मॉड्यूलस स्पेसिफिकली जैसे सॉलिड के लिए बना दिया. बल्क मॉड्यूलस हम लोग यूज ज्यादातर करते हैं लिक्विड और गैस के लिए, बट वी हैव ए रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस. सो वी कैन यूज बल्क मॉड्यूलस. ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते, वी कैन यूज दैट. बट बल्क मॉड्यूलस वहां पे यूज होता है जहां पे वॉल्यूम का यूज होता है. वॉल्यूम, जहां पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है. वॉल्यूम में चेंज कहां आता है? गैस में, लिक्विड में. सॉलिड में उतना वॉल्यूम का चेंज नहीं आता. जैसे एक वायर है पतला सा, तो पतला सा वायर है, मतलब आई कैन ट्रीट इट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब लीनियर, बस लेंथ है उसके पास. वॉल्यूम के लिए 3 पैरामीटर चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, है ना. तो यंग्स मॉड्यूलस कहीं पे भी यूज हो सकता है. मान लो एक वायर है जिसके पास बस लेंथ है, उसके लिए भी यंग्स मॉड्यूलस यूज हो सकता है. बट बल्क मॉड्यूलस विल बी यूज्ड व्हेन यू आर डीलिंग विद ए वॉल्यूम. सॉलिड में अगर वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, लिक्विड और गैस में तो वॉल्यूम का ही चेंज आएगा, बट सॉलिड में कभी कभी वॉल्यूम का चेंज आ सकता है, नहीं तो खाली लेंथ में चेंज आ सकता है, या तो खाली एरिया में चेंज आ सकता है. अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में तो 2 ही साइड है, लेंथ और ब्रेड्थ, तो चेंज आएगा तो एरिया में चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा. अगर क्यूब है तो वॉल्यूम में चेंज आएगा. तो वहां पे तुम बल्क मॉड्यूलस यूज कर सकता है. बट मान लो किसी का बस लेंथ पे चेंज आ रहा है, तब तुम किसको यूज करेगा? यंग्स मॉड्यूलस. तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा किसका वैल्यू? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्यूलस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस किसके लिए यूज होगा? बल्क मॉड्यूलस कैन बी यूज्ड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और ये क्या है? ये दोनों क्वांटिटी एक्चुअली में है क्या? कांस्टेंट ऑफ, जिसका नाम क्या है? और वो कैसे डिटरमाइन किया था? अलग अलग मटेरियल के लिए, है ना. उसी का तो नाम है मटेरियल इंजीनियरिंग. बोला था क्या इंजीनियरिंग? बोलो. वाई स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बन गया? वाई. अरे के की जगह पर क्या पुट कर दिया? तो वाई का फॉर्मूला बोलो. स्ट्रेस बाई. नाउ यू आर रेडी, यू कैन राइट यूनिट. स्ट्रेस का यूनिट अभी तो दिया था रे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेस का यूनिट अभी क्या दिया था? नहीं बोला था. और ये फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स?
रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बोला था? यूनिट और पास्कल। तो यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर, स्ट्रेन नो यूनिट। मतलब यंग्स मॉडुलस हैज सेम यूनिट एज एंड सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि स्ट्रेन का तो डायमेंशन भी नहीं है ना। और स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा आया था? प्रेशर M1 L-1 T-2, है ना। यंग्स मॉडुलस का किसके साथ सेम है? स्ट्रेस का किसके साथ सेम है? प्रेशर। और फॉर्मूला क्या है? याद रखो रे, प्रेशर एटलीस्ट याद होना चाहिए, प्रेशर का, स्ट्रेन का, स्ट्रेस का, दीज आर बेसिक क्वांटिटीज। कल आएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, करेंट। अभी तो बस इजी इजी टर्म है, फोर्स बाय एरिया, सिंपल। हुक्स को बता दिया थोड़ा सा, नहीं पढ़ा था छोटा क्लास में डक्टाइल और ब्रिटल। डक्टाइल मतलब दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, ब्रिटल मतलब जो जल्दी ब्रेक हो जाता है। दैट इज मटेरियल इंजीनियरिंग ओनली, दैट इज व्हाट? मटेरियल इंजीनियरिंग। डक्टाइल मतलब अलग अलग शेप दे सकते हैं, बर्तन को जैसे अलग अलग शेप दे दिया। हाँ, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स और बीटन इनटू शीट्स। मेलिएबिलिटी मतलब दैट इज ए पार्ट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग ओनली। सब किसके साथ कनेक्टेड है? इलास्टिसिटी के साथ। किसके साथ? अगर थोड़ा सा फोर्स देने के बाद ही टूट गया, मतलब उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम लोग अलग अलग शेप दे सकते हैं, मतलब इट हैज गॉट इलास्टिक प्रॉपर्टी। अगर किसी में ज्यादा फोर्स देना पड़ रहा है, मतलब इट इज मोर रिस्टोरिंग, वो अपना ओरिजिनल शेप को रोक के रखता है, दैट इज मोर रिस्टोरिंग। मोर इलास्टिक मतलब ऐसा नहीं है जिसको तुम इजीली खींच लेता है, जैसे रबर। रबर जो लड़की यूज करती है, कहां पर? इधर बांधने के लिए, उसको जल्दी खींच लेते हैं, मतलब इट इज मोर इलास्टिक। नो, इट इज लेस इलास्टिक। व्हाई? क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग टेंडेंसी कम है। अगर रिस्टोरिंग टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी ज्यादा है। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? रबर इज मोर इलास्टिक? नो, रबर इज लेस इलास्टिक, क्योंकि उसको थोड़ा फोर्स देने से ही डिफॉर्म हो जाता है। जिसको फोर्स देने के बाद डिफॉर्म जल्दी नहीं हुआ, दैट इज मोर। क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? फोर्स बाय एरिया या रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया? तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ज्यादा है, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू रिगेन। इट इज ट्राइंग टू रिगेन, रिगेन करने का अगर टेंडेंसी ज्यादा है तो मटेरियल इज मोर इलास्टिक। मटेरियल इज, अगर सेम अमाउंट तुम स्टील लेगा, स्टील मटेरियल, सेम अमाउंट, सेम मास स्टील का और सेम मास रबर का, you will find steel is more elastic than rubber. Steel is more elastic than, क्योंकि स्टील में ज्यादा रिस्टोरिंग टेंडेंसी है कंपेयर टू रबर। हम लोग बोलते वक्त गलती कर देते हैं, ये इलास्टिक मटेरियल है, स्प्रिंग इलास्टिक मटेरियल है। यस, इट इज इलास्टिक, बट स्प्रिंग को फोर्स देने से ही डिफॉर्म हो जाता है। सो इट इज नॉट हैविंग मोर इलास्टिसिटी, इट इज मोर प्रोन टू डिफॉर्मेशन। जो चीज जल्दी डिफॉर्म हो जाता है, लेस इलास्टिक। जो चीज डिफॉर्म नहीं होता है, मोर इलास्टिक, बिकॉज इट हैज गॉट मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स। मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब इसको खींचना बहुत मुश्किल है। क्यों? बहुत ज्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर किसी को बहुत कम फोर्स देने से डिफॉर्म हो गया, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, तो इलास्टिसिटी भी। समझ में आ रहा है क्या? वो सब डिटरमाइन होता है वाई का वैल्यू से। किसका वैल्यू से?
y का वैल्यू से हमको पता चलता है कौन मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है और कौन मटेरियल कम इलास्टिक है. दिस इज हाउ वी बिल्ड थिंग्स. जो सिविल इंजीनियर से बिल्डिंग बिल्ड करते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के ऊपर, ब्रिजेस बिल्ड करते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना, कौन सा मटेरियल कहां पर यूज करना है. अंडरस्टूड. ओके, अभी नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं. नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है? नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है रे? सरफेस टेंशन. नाउ वी आर इनटू सरफेस टेंशन. नाउ वी आर इनटू सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन. Tension is a term related to force, intermolecular force. अभी सरफेस टेंशन क्या होता है थोड़ा बता देता हूं. इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच लिक्विड tries to have minimum volume. Liquid tries to have and minimum volume for a three-dimensional figure is that of a sphere. Is that of a what? Sphere. तो ये प्रॉपर्टी है किसका? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. प्रॉपर्टी ऑफ why are raindrops spherical? Because of the property of surface tension. Raindrops कैसा होता है रे? Spherical. Which property? ये प्रॉपर्टी है लिक्विड का. प्रॉपर्टी है लिक्विड का. प्रॉपर्टी का नाम ही है सरफेस टेंशन. लिक्विड का प्रॉपर्टी का नाम ही है क्या? टेंशन. सरफेस टेंशन. Raindrops are spherical. Why? Because of the property of, because for a given volume minimum volume will be that of a sphere, hence raindrops are spherical. ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में. Why are raindrops spherical? Why are raindrops spherical? Because of the property of surface tension. कोई भी थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड बॉडी के लिए सबसे कम वॉल्यूम ज्योमेट्रिकली सरफेस एरिया विल बी दैट ऑफ ए व्हाट? स्फीयर. हेंस इन नेचर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है दे एज्यूम द शेप ऑफ स्फीयर. और उसी प्रॉपर्टी का नाम रखा गया है क्या? इट इज ए प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मतलब होता है, नहीं पता क्यों होता है बट होता है. रेनड्रॉप का शेप क्यूबॉइड होता है क्या? क्यूब होता है क्या? वाई ओनली स्फीयर? दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट प्रॉपर्टी? सरफेस टेंशन. ओके. नाउ प्रॉपर्टी को मेजर कैसे किया जाएगा? फिजिक्स में तो सब क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा. मेजर करना पड़ेगा मतलब फॉर्मूला देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा? फॉर्मूला. तो उसका फॉर्मूला कैसे दिया गया देखो. लिक्विड का जो भी सरफेस होता है, लिक्विड का सरफेस, मान लो यहां पे मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या है यहां पर? क्या है यहां पर? एक मॉलिक्यूल दूसरे को खींचता है. विच फोर्स? इंटरमोलिक्यूलर. विच फोर्स? ये मॉलिक्यूल, 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 सब एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी तरफ खींच के इंटरमोलिकुलर फोर्स से दे हैव मेड ए नेट लाइक स्ट्रक्चर. नेट. दे हैव मेड ए दिस इज कॉल्ड नेट लाइक स्ट्रक्चर. और बोला जाता है इसको स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. क्या बोला जाता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. जैसे बच्चा लोग देखता है ना, पार्क में जाता है तो नेट के ऊपर जंप करता है ऐसे ऐसे, और वो जो नेट है उसको बैलेंस करता है. उसको क्या करता है? बैलेंस. क्यों? क्योंकि वो जो धागा है सब टाइटली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है. उसी तरीके से लिक्विड का जो सरफेस होता है
Sub molecule is bonded to every other molecule and they have made a what like structure? Net like structure because of the property of what? सरफेस टेंशन का रूट कॉज ही है इंटरमोलिकुलर फोर्स. क्या फोर्स? इंटरमोलिकुलर फोर्स. इलास्टिसिटी का भी कॉज क्या है? इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा उसका भी रूट कॉज क्या है? सरफेस टेंशन का भी रूट कॉज क्या है? इसलिए बुक में देखना वॉल्यूम 2 जब स्टार्टिंग होता है दे हैव रिटन ए नेम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ, और उसके अंडर में आता है सारा चैप्टर इलास्टिसिटी, फिर आता है फ्लूइड्स. व्हाई दे हैव केप्ट दीज चैप्टर्स अंडर ए कॉमन बैनर? क्योंकि इन सारे प्रॉपर्टी का रूट कॉज क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स. whatever elasticity phenomenon is occurring, whatever liquid phenomenon is occurring, we'll be studying the root cause is what? सबका कारण क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स. दैट इज व्हाई दे हैव केप्ट अंडर ए बिग बैनर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर. प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के अंडर में सब पढ़ा जाएगा. इलास्टिसिटी, फोर्स ऑफ बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सब पढ़ा जाएगा. पास्कल लॉ. कहां पर? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर वॉल्यूम 2. नॉट अंडरस्टूड. सबका रूट कॉज क्या है? इसलिए सरफेस टेंशन का यूट्यूब में जाके आज देखना, एकदम हल्का वीडियो देखना, तब क्लियर हो जाएगा. थोड़ा पतला सा एक निडल अगर पानी के ऊपर, पतला निडल पानी के ऊपर रख दोगे देन इट विल फ्लोट, देन इट विल, कायदे से तो इट शुड सिंक बट इट फ्लोज. एकदम पतला निडल जेंटली प्लेस करना है, जेंटली. ऐसा नहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ देना है. डू नॉट प्रिक इनटू द सरफेस ऑफ लिक्विड. Just place it gently like this. Then you will feel that net-like structure. वो net-like structure उस needle को क्या कर लेगा? Balance कर लेगा. क्या कर लेगा? Balance कर लेगा. Because of the property of what? Surface tension. बुझा जाए नहीं था? प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी देख हमने बुझाई था मामी. पीरियडिक टेबल जैसे है. पीरियडिक टेबल में एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा, रिएक्टिविटी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा है, किसका कम है. दैट यू मस्ट रिमेंबर. प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी. दीज आर प्रॉपर्टीज. वी सी, वी डिफाइन देम, वी फॉर्मुलेट लॉज टू एक्सप्लेन. सबने देखा रेन ड्रॉप स्फेरिकल, तो सोचना शुरू हुआ, चलो रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों है, उसका नाम रखते हैं. तो नाम रख दिया सबने, सरफेस टेंशन. तब सबने बोला कि क्यों होता है, तब पता चला अच्छा लिक्विड का जो ऊपर वाला सरफेस है दैट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. पतला सा लेयर जैसा काम करता है. और उसका रूट कॉज क्या होता है? इंटरमोलिकुलर. रिमेंबर फिजिक्स में हम लोग पहले देखते हैं, देन वी ट्राई टू एक्सप्लेन दोज फेनोमेनन एंड विथ टाइम वी मॉडिफाई लॉज, वी मॉडिफाई थिंग्स. इफ यू हैव ए बेटर थ्योरी यू कैन एक्सप्लेन बेटर. आज तक जितना थ्योरी है सबने बताया रेन ड्रॉप स्फेरिकल है बिकॉज ऑफ, maybe he can make a breakthrough in the fundamental physics and he can say no, raindrops are spherical because of some other property, because of some other property. Then surface tension will be eliminated and will adopt his law. Not understood. This is how the advancement in physics with time has taken place. We see things, these are happening around us, we try to explain. Okay, now see how to measure surface tension. How to measure surface tension. उसका भी आर्बिट्ररी डेफिनेशन है. लिक्विड सरफेस में हमने बहुत मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लिया. लिक्विड का सरफेस में हमने क्या कर लिया? मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लिया. एक दो क्या या बहुत सारे, सो दैट वी कैन गेट ए गुड अमाउंट ऑफ फोर्स. एक दो होगा तो बहुत कम फोर्स आएगा. ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स वैसे भी बहुत कम होता है, वेरी लेस. सो इन ऑर्डर टू मेजर वी हैव ड्रॉन एन इमेजिनरी लाइन. We have drawn an imaginary line on the liquid surface. और ये मॉलिक्यूल को इधर दूसरा मॉलिक्यूल खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है,
इधर भी खींच रहा है, देयर आर molecules surrounding it, there are molecules surrounding it. See how physicists have defined surface tension mathematically. How physicists have defined surface tension mathematically. They have drawn an imaginary line on the liquid surface, imaginary line on the, and उस imaginary line पर मान लो टोटल फोर्स है F, कितना है टोटल फोर्स, और उस imaginary line का लेंथ मान लिया L, क्या मान लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इमेजिनरी लाइन कहां ड्रॉ किया, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, वट एवर मे बी द लिक्विड, केरोसिन, पेट्रोल, वाटर, एनी लिक्विड, एनी, ये लिक्विड का सरफेस है, यहां पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिया और फोर्स मेजर कर लिया, टोटल फोर्स कितना लग रहा है हर एक मॉलिक्यूल पर, सब फोर्स को जोड़ लिया, कितना फोर्स लगा, कितना लेंथ L, तो सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली डिफाइन किया गया F बाई एल, कैसे डिफाइन किया गया, F बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना इंटरमोलिकुलर फोर्स, या 1 मीटर में फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पर कितना कितना फोर्स काम कर रहा है, उसका मेजरमेंट है क्या, सरफेस टेंशन। फॉर्मूला क्या आ गया सरफेस टेंशन का, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इससे ज्यादा और कुछ एक्सप्लेनेशन बुक्स में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, बट फंडामेंटल इज दिस मच ओनली। दे हैव सीन दैट बाय फॉर दिस फॉर्मूला दे कैन एक्सप्लेन द थिंग्स। जैसे मंदिर में गणेश दूध पीता है बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, घर वाला गणेश दूध नहीं पीता, गिर जाता है, मंदिर में गणेश क्यों, सरफेस टेंशन। उधर धूल मिट्टी होता है गणेश के ऊपर और घर में साफ सफाई करके रखता है, तो घर वाला गणेश, अभी धूल मिट्टी होने से सरफेस टेंशन पर क्या इंपैक्ट होता है, दैट विल अंडरस्टैंड। सरफेस टेंशन कम होता है, ज्यादा होता है, डिटर्जेंट देने से, धूल वाला कपड़ा में डिटर्जेंट देने से क्या हो जाता है, जल्दी साफ हो जाता है, तो उस केसेस में सरफेस टेंशन कम हो गया, ज्यादा हो गया, क्यों, डिटर्जेंट ही देना है साफ करने के लिए और कुछ नहीं। अंडरस्टूड? दीज ऑल थिंग्स दे ट्राइड टू एक्सप्लेन बाय दिस फॉर्मूला एंड मैथमेटिकली इट साउंडेड वेरी गुड, दे कुड एक्सप्लेन द थिंग्स मैथमेटिकली। सो दिस फॉर्मूला सबने एक्सेप्ट कर लिया कि सरफेस टेंशन को आज से हम लोग क्या मानेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। जैसे कैपिलरिटी और एक फेनोमेनन होता है, कैपिलरिटी क्या होता है, छोटा सा एक पाइप ले लो, वो जैसे डाब का पानी पीते हैं ना, पाइप से ऊपर आ जाता है बहुत जल्दी, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। अभी बहुत मोटा पाइप ले लिया तो पानी नहीं उठ पाएगा, ग्रेविटी नीचे खींच लेगा, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा तब जाके पानी उठेगा, नहीं तो ग्रेविटी नीचे खींच लेगा, इसलिए दे मेक स्मॉल ओपनिंग पाइप। नॉट अंडरस्टूड? वो जो इंक, वो देखा फाउंटेन पेन पहले आता था, इंक जल्दी ऊपर उठ जाता है प्रेस करने से इंक कहां उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, दैट इज ऑल्सो कैपिलरिटी, वो भी रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। सो ऑल दीज फेनोमेनन यू कैन एक्सप्लेन by this formula mathematically, because in physics maths has to coincide. What has to coincide? Your logic, your understanding is separate and maths is separate. You have to explain things mathematically. तो इस फॉर्मूला से उन्होंने देखा कि सब एक्सप्लेन हो जाता है। हाउ गणेश इज ड्रिंकिंग मिल्क इन मंदिर एंड नॉट एट होम, दे कुड एक्सप्लेन। पहले तो लोग बोलते थे हाँ लोग पुण्य करते हैं तो उनके हाथ से पीता है, मेरे घर में नहीं पीता है, तो उसको सोसाइटी से निकाल दो। मान लो इसका घर का गणेश नहीं दूध पिया तो ये पापी हो गया, तो इसको सोसाइटी से निकाल देगा, तो वो जाके बाहर क्या बोलेगा, नहीं नहीं मेरा घर में भी पिया था, नहीं तो सोसाइटी से निकाल देगा, बोलेगा पापी है। दिस इज हाउ रिलीजियन वर्क, बट साइंस विल नॉट वर्क लाइक दिस। साइंस विल वर्क बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। दे विल से surface tension, they will say what, surface tension। अभी वही चीज पुजारी को बोलेगा तो बुरा मान जाएगा,
Because religion is superstition and science is based on facts. Understood? तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बोलो, ऐसा यूनिट बोलो. ये लिखा था लेफ्ट साइड वाला एस टी एफ बाई एल, ऐसा यूनिट जल्दी बोलना. न्यूटन पर मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1. याद नहीं? याद. और लेंथ का मीटर, फिर लेंथ और लेंथ तो M1 L0 किसका? सरफेस टेंशन. उसके बाद क्या पढ़ाया था? और कुछ नहीं पढ़ाया? लास्ट क्वांटिटी सरफेस टेंशन था और कुछ नहीं था. Okay. Tomorrow we'll see some more quantities and then application of dimensions. Application of dimensions. और एक बार सुबह सीख लेना उठ के 11 बजे आने से पहले. फिर कोर्स बड़ा हो जाएगा, मैं बार बार बोल के दे रहा हूं. कुछ नहीं बाबा.